के राज्य रांची में, जहां पर आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ही पुरजोर तरह से जो है अभी देश में बढ़ती महंगाई का जो है विरोध कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से गर्मी में तापमान बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जो लोग अभी परेशान है वो है बढ़ती महंगाई को लेकर। आए दिन डीजल, पेट्रोल, एलपीजी में बढ़ती दामों के कारण, बढ़ती कीमतों के कारण जो आम जनता है उस पर सीधे सीधे उनकी जो जेब है, उनकी जो आय है उस पर जो है चोट लग रहा है। इसी के विरोध में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष की पार्टी, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर काफी बहुत सारे जो है विपक्षी दल के नेता भी आए हुए हैं। यहाँ पर अंबा प्रसाद आई हुई है, आलमगीर आलम आए हुए हैं, साथ ही और भी बहुत सारे नेता आए हुए हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं, उनसे बातें करेंगे और उनसे जानते हैं कि महंगाई पर उनका क्या कहना है। इन दिनों पेट्रोल, डीजल व गैस सहित खाद्य सामग्री में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ बृहस्पतिवार को विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन के सामने धरना दिया, साथ ही जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महंगाई के खिलाफ व केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान अंबा प्रसाद ने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है। केंद्र सरकार लगातार गैस, पेट्रोल व डीजल सहित घरेलू सामानों के दामों में बढ़ोतरी करती जा रही है। महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मल आम जनता है वो गर्मी की ताप से ज्यादा महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आप बात सही है। आज पूरा देश के जनता महंगाई से त्रस्त है। आज इतनी महंगाई बढ़ गया है कि आज लोग स्कूल में लोग फीस नहीं दे पा रहा है। आज बसों में एक दूसरे जगह से किराया का भाड़ा नहीं दे पा रहा है। चावल दाल उससे दूर हो गया है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। आज काम बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, जिसका विरोध में आज हम लोग सारे कांग्रेस जन ये इसका विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं। चूँकि हम सरकार का जो केंद्र में सरकार है उसकी गलत नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब जब इस गलत नीति लाएगा तब तक हम लोग विरोध का ये सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। तो गरीबों का क्या हाल है वो तो आपको पता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रमुखता से आम जनों का बात रखती आई है, उनका आवाज़ बनती आई है। अभी देखिए 3 काला कृषि कानून बिल के खिलाफ हम लोग कितना पुरजोर प्रदर्शन किए, किसानों के हित में खड़े हुए, और मोदी सरकार को वो 3 काला कृषि कानून बिल भी वापस लेना पड़ा। उसी तरह से फिर से मोदी को झुकना होगा, क्योंकि आम जन का जो हालत है वो काफ़ी त्रस्त है और इस तरह से जीना बेहाल है। तो इसलिए हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ये मामला को उठाते रहेंगे। जी, यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार का है जो वो कहना है कि अगर जो राज्य सरकार है वो चाहे तो वो लोग पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, टैक्सेस वगैरह, वो घटा सकती हैं। इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि वो लोग बस गुमराह करने का काम करते हैं, सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। यहाँ तो हमारे झारखंड में शुरू से ही हमारे राज्य में जो पैसा है उसको काट लिया गया, करोड़ों पैसा। जब हम लोग कोविड सिचुएशन में थे तब सहयोग देने के बजाय हमेशा राज्य से पैसा काटने का काम किया गया है, और इसमें कोई ये तो पूरी तरह से गुमराह करने की बात है कि यहाँ पे राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की दाम कम करेगी। कुछ होता है अधिकार राज्य सरकार का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रभाव होता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए मेरे पीछे जो है आपको प्रमाण दिख रहा होगा किस तरह से जो विपक्षी दल है यहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ दिख रहा है, स्कूटी रखा हुआ दिख रहा है। सिलेंडर और स्कूटी रखकर ये लोग जो है एलपीजी और बढ़ती दामों का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए घरेलू गैस 100 रुपए पार, वाह रे वाह मोदी सरकार। वहीं आपको दिखेगा मोदी सरकार महंगाई रोकने का प्रमाण दो या फिर गद्दी छोड़ो। इस तरह से जो है यहाँ पर विपक्षी दल अपना विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, संक्रांत कर रहे हैं। केंद्र सरकार का यहाँ पे कहना है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वो एक्साइज टैक्सेस जो है वो घटा सकती है। पहुंच चुका है। तो आप ही बताइए कि तब ये देश फेडरल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, संघीय सरकार नहीं होनी चाहिए। तो जो संघीय सरकार जब है तो एक दूसरे के साथ वैचारिक हो सकता, मतांतर हो, लेकिन राज्य हित, राष्ट्र हित, जनता के हित में क्या मतांतर है? आपने तो दवाई
में भी आपने 10.5% से 15% दवाई का दाम बढ़ा दिया। ये हालात हो चुका है। जो दवाई जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो दवाइयों का दाम बढ़ा दिया। तो भाई कम यदि हमको कम करना है तो हम कर देंगे कम, लेकिन कोयला का रॉयल्टी क्यों ले रहे हैं, यहाँ के खनिज का रॉयल्टी क्यों ले रहे हैं? वो सारी रॉयल्टी राज्य सरकार को दे दे भारत सरकार। तो हमको 1 रुपया नहीं चाहिए फिर केंद्र सरकार से, हमारा कोयला छोड़ दे, हमारा वो दूसरे का कंधा में क्यों देते हैं? भारत इसके पहले यूपी की सरकार थी और तेल का निर्धारण राज्य सरकार नहीं करती है, केंद्र सरकार करती है। यह उनका मानना है, केंद्र सरकार करती है। और उन्होंने जिस तरह लगातार 137 दिन तक अपने दामों को नियंत्रण रखा, आज क्यों नहीं कर रहा है? आज उनके लिए बढ़ रहा है, ये बात का कौन जवाब देगा? इसीलिए पूरे दायित्व जो है केंद्र सरकार का है और उनको एक्साइज ड्यूटी घटाना चाहिए।